दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज का देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तब देखते हैं उसके बाद वाला दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर ऐसे ही देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए और पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुतुबनीमा का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे किससे सीखा है, बताइए। किससे सीखा है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबों से। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, नई दुनिया का पता किससे लगा? ऑप्शन नंबर ए, नाविकों अभियानों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, कार्लिंगियन साम्राज्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किसे सिखाया, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, अरबों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर महासागरीय की खोज किसने की, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, डियाज बर्थोलोमेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिकी की खोज किसने की, किस वर्ष की गई है? 1492 ईस्वी में। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, दुनिया का पतन किस वर्ष की गई थी? 1453 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? ऑप्शन नंबर ए, मैगलेन ने लगाया था। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या, 1492 में कप्तान कोलंबस ने किस देश की खोज की? अभी बताएं, अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्री क्रियोटोफर कोलंबस ने किस क्षेत्र का पता लगाया था? ऑप्शन नंबर डी, बाहन द्वीप का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर से अंधकारमय युग कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक मध्य युग को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, इंग्लैंड ने किस नाविक ने 1597 में सारे संसार का चक्कर लगाया था? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी ड्रेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामंतवाद का आधार क्या था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंधर अंध महासागर किसे कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिक महासागर को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था, बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन को इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, पुनः जागरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुझे थोड़ा सा 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि कुतुमिया किस साम्राज्य की राजधानी है, बताइए। 19 नंबर, ऑप्शन नंबर बी, बिजोटाइन साम्राज्य की। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन नंबर डी, इटली में। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूरबीन का आविष्कार कौन
किए थे? बताइए, किया था, चेक किए थे। ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 22 नंबर। एस्ट्रोल ए एस्ट्रोलो किस प्रकार का यंत्र था? बताइए। अक्षांश बताने वाला यंत्र है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किसने बनवाए थे? बताइए। ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों ने बनवाए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए करेंगे, हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरवाल जहाज किस देश ने बनाया था? डच ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर। भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक व्यवसाय किस देश ने दिया था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्यों? 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोलंबस मूलतः किस देश का था? बताइए। बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए इटली का था। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या? 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल का था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? बताइए। कब पहुंचा था? 1492 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राजील की खोज किसने की थी? बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी केवरल ने किया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? बताइए। 30 नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया की। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? बताइए। बताइए 31 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेट्रिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस का था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन होते हैं, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेक्सिको मेक्सिको से। चलिए पहले चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिए, चलिए अब चलते हैं दूसरे चैप्टर का करने। दूसरा चैप्टर हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। चलिए करते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन दिया है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? बताइए। कौन था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल कार्ल वालिस था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करें कि अमेरिका संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1789 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टॉमस पेन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्यों, स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए। चौथा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 1465 ईस्वी में। चलिए यह क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन करें कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? बताइए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए 5वां नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वॉशिंगटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? बताइए। 6वां नंबर क्वेश्चन कैंसर। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? अगले ही चैप्टर में बताए थे, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी क्रियो क्रियोटोफर कोलंबस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका के किस भाग में इंग्लैंड के उपनिवेश थे? बताइए। 8वां नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भाग में। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्यों? चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? बताइए। 9वां नंबर क्वेश्चन
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका नहीं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था, बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का बताइए, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन था। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका ने अपनी आजादी की घोषणा कब की, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1776 में की थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में परिमाण स्वरूप, बताइए, बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक नूतन राष्ट्र का जन्म हुआ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1773 में घटी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1775 में घटा था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं यह नारा किस क्रांति में दिया गया था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति में दिया गया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई है, बताइए। बताइए क्वेश्चन का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया है, अभी बताएं, अमेरिका में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में अमेरिकी उपनिवेश की स्वतंत्रता की घोषणा का मसविदा किसने तैयार किया था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, डी, जेफरसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्यों अमेरिका ने नई शिक्षा पद्धति का विकास किसने किया था, बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेफरसन ने। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्यों अमेरिका की राजधानी कहाँ है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सत्तरवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्यों अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर की। चलिए 25 नंबर स्टार्क एक्ट किसने लगाया था, बताइए, बताइए किसने लगाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेन ग्रेन बिल्ले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका ने पहले राष्ट्रपति कौन थे, हम बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए 27 नंबर इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा पीट का। दूसरा का भी ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लें। चलिए तीसरे नंबर चैप्टर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर चैप्टर हमारा फ्रांस की क्रांति, इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर कर रहा है, तीसरा नंबर चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वो तो ओलिट्वियर क्या था, बताइए, बताइए क्या था। ऑप्शन नंबर सी, लेखक था। चलिए दूसरा नंबर रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था, बताइए।
जनता की इच्छा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर, मंटू रेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधि की आत्मा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कराइए, फ्रांस की राज क्रांति के समय वहां का राजा कौन था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई, लुई कौन सा, 16वां। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन कराइए, फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई थी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1789 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बैस बैसी और बैसिटल का पतन कब हुआ बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1789 को। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करें, प्रथम स्टेट में कौन आते थे बताइए। प्रथम स्टेट में कौन आते थे बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादरी। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, कमेंट करिएगा। अरे दिया हुआ है, अगला ही क्वेश्चन, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं थे बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन आते थे। कौन आते थे, ऑप्शन नंबर सी, कुलीन ओवर। कौन आते थे, कुलीन ओवर। तीसरे स्टेज में कौन आते थे, ये कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए तीन को स्टेट में बांटा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि तृतीय स्टेज में इनमें से कौन आते थे, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। कौन आते थे तृतीय स्टेज में, ऑप्शन नंबर डी में न्यायाधीश आते थे, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1789 में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन, लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व निम्नलिखित में से किस देश का क्रांति का आदर्श था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रधु प्रादुर्भाव हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया था बताइए। 14 नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंटू रेस्क्यू ने। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अभी बताया गया है 14 जुलाई को। 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक किसने लिखी थी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो ने। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने कहा था मैं ही राजा हूं बताइए। लुई 14वां कहा था, लुई 16वां का लड़का था ना, 15वां का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बताइए दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूसो ने, ये भी लिखा था, रूसो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मंटू रेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दी परस्यूट ऑफ लॉ। 20 नंबर क्वेश्चन कर, नेशनल असेंबली के लिए मतदाता का अधिकार मिला बताइए सक्रिय नागरिकों को। सक्रिय नागरिक मतलब खाली पादरी और फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के लोगों को मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांसीसी साम्राज्य कितने वर्गों में विभक्त था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीन, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड, तीन स्टेज में, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर, फ्रांस में किस राजवंश का शासक था
पूर्व राजवंश। ऑप्शन नंबर बी ए। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन करा है कि स्टूडेंट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी, बताइए। 23 नंबर, प्रतिनिधि निधियों की। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, 1774 में बैठा था। 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करा है किसने कहा था कि मेरी इच्छा की कानून है। ऑप्शन नंबर बी, लुई 16वां। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लेते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन करा है कि लेटर द केज क्या था, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजज्ञा। 24 नंबर क्वेश्चन करा है बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था, बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन द्वितीय स्टेट के अंदर आता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन करा है कि टाइटल टाइटल किस प्रकार का कर था। टाई टाइल किस प्रकार का कर था, टाइटल नहीं टाइल है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष कर था। 29 नंबर क्वेश्चन करा है किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा है, किसने क्या कहा था, बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन रूसो ने कहा था, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व कोश का संपादक कौन था, दिदोर। ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1804 में। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। ऑप्शन नंबर सी, बुर्जुआ क्रांति। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आतंक आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, रास रावसपियर ने। चलिए इसका भी पूरा ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तीसरे कुछ चैप्टर का। चलिए चौथे चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारे चौथे चैप्टर का नाम क्या है, विश्व युद्धों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वार। चलिए चौथा का पहला क्वेश्चन कराएंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, बताइए आप लोग, बताइए तो, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश पराजित हुआ था, पराजित हुआ, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कर रहे तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, आर्कड्यूक आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम स्वरूप है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमन साम्राज्य की विघटन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, बताइए। 1 सितंबर 1939 को। कब खत्म हुआ था, 1945 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था तात्कालिक कारण था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी द्वारा डैनजिंग और पेरिस गोलियरों की मांग। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व युद्ध की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, हिटलर के द्वारा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 14 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर कह रहा है कि त्रिगुट समझौता में शामिल थे। ऑप्शन बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और इटली शामिल थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र मानचित्र बदल गया? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, यूरोप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस को। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कब अंत हुआ? बताइए। बताइए, हम बताए हुए हैं। बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। कब शुरुआत हुआ था? 1939 से 1945 के बीच चला था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 1939 से 1945 के बीच चला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, स्वर अवल अलवाद, क्या लिखा हुआ है? स्वर अलवाद को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन, बी, रूस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम, 20 नंबर का है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई? बताइए। ऑप्शन नंबर है जर्मनी का। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनवाया प्रधानमंत्री था? बताइए। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेम्बरलेन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1944 को किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है था? बताइए। 21 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क ने अपनाया था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लैंड के अलगाव की नीति किस वर्ष त्याग दी? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 1904 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इपरेटर जहाज का निर्माण किस देश ने किया? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? बताइए। इसका राइट आंसर का 26 नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीज फ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ने। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया था? बताइए। 1945 को गिराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर चैप्टर, चौथा का पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिया। चलिए पांचवा करते हैं, और पांचवा चैप्टर का नाम है नाजीवाद। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, नाजी दल का प्रचार मंत्री कौन था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर, क्या था? डॉक्टर
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर गोबलेस। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था बताइए। 1888 ईस्वी में हुआ था ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा नंबर नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वस्तिक। स्वास्थ्यतक स्वास्थ्यतक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिटलर की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाजी दल। छठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाजी दल का 85 सूत्रीय कार्यक्रम कब तैयार किया गया बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके नेतृत्व में अस्थायी गणतंत्रीय सरकार का गठन किया गया था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर बट हर ए बटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर ए एबरट हर एबरट। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन करें नाजी दल के सत्ता में आने का सबसे प्रमुख कारण था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 से 1930 की आर्थिक संकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन करा है मिन कैम्प किसकी रचना है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिटलर का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जर्मनी का प्रमुख आयुधीकरण था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर। 11 नंबर क्वेश्चन कराएंगे जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था बताइए। मार्क का था। जर्मनी की मुद्रा का नाम था मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन नाजीवाद किसका समर्थक था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य की स्वच्छता सर्वोच्चता के सिद्धांत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। 14 नंबर क्वेश्चन करा कि हिटलर जर्मनी का चांसलर बना कब बना था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933 में ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करा है गोस्टोपो क्या था सही। गुप्तचर पुलिस दल ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन करा है हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था बताइए। गोब हाँ गोबलस ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन किया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करा है कि हिटलर के राष्ट्रीय संघ की सदस्यता कब छोड़ी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1933 में छोड़ी थी। 18 नंबर क्वेश्चन करा है हिटलर को आय आयरन कार्स से किस लिए सम्मानित किया गया था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध के वीरता दिखलाने के लिए वीरता दिखलाने के लिए वीरता दिखलाने के लिए दिखलाने के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाजी पार्टी के झंडा पर किसका चिन्ह बना हुआ था बताइए। स्वास्तिक का ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जर्मन संसद का क्या नाम था बताइए। राइखो अष्टांग। बताइए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिटलर के अधीन जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वाधिकारवादी। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। वर्साई की संधि को ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी समाजवाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पांचवा का भी पूरा क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। चलिए अब करने वाले हैं चैप्टर नंबर छठवा का। चैप्टर 6 का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चोरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? पलामू की। पलामू कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे भूमि बीज विद्रोह कब हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1832 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए। 1865 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर क्वेश्चन करा है कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1785 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। पांचवा नंबर क्वेश्चन करा है तामर विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? बताइए। 1789 में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन करा है कि किस जनजाति के पोषण विहीन शासक की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवा का ऑप्शन नंबर सी कोल। चलिए सत्रह नंबर क्वेश्चन है सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? बताइए। सत्रहवा का बताइए। ऑप्शन नंबर बी सिद्धू। सिद्धू पाजी ना, सिद्धू पाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धू। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर 1899 में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करें झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? सबको बिहार से कब अलग हुआ था? किसको याद है? बताइए। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? उसी समय मिला था। याद है? बताइए। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग भी हुआ था। झारखंड राज्य का दर्जा भी मिला था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? बताइए। किस धारा के अंतर्गत? बताइए संविधान के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 342 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से भारत की कौन सी आदिवासी जाति है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संथाल। आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए तो। पहला कथन दिया है कि आदिवासी जंगल के दुश्मन होते हैं। दूसरा कथन दिया आदिवासी अपने रीति रिवाज के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है कि आदिवासी जंगली स्रोतों का निर्भर होते हैं। और डी नंबर ऑप्शन दिया है कि प्रकृति संसाधनों के प्रति इनका भावनात्मक लगाव नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी आदिवासी जंगली स्रोतों पर निर्भर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करा है कि वन विनाश का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। खेती का विस्तार, भाई जंगल काट काट कर खेत बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि वन्य लकड़ी की आवश्यकता, वन का लकड़ी भी काटा जा रहा है। भारत में रेलवे का प्रचार, वनों जंगलों में रेलों का प्रचार भी हो गया है, मतलब रेलवे लाइन बनाया गया है। इनमें से सभी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे भारत में पहला बागान कब लगाया गया है? बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1835 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करा है कि औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय वन अधिनियम कब बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1865 में बनाया था। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती करते हैं? ऑप्शन नंबर है झूम खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेती करते हैं। चलिए झूम खेती कब कर रहा है? 17 नंबर था वो। हाँ 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1864 में की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जनजातीय सिद्धू किसे कहा जाता है, कहते थे, बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी लोगों को। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में निवासी करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन थी, बताइए। निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन थी, कौन है, थी ना, कौन है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए भेल जनजाति है, उसके बाद कौन आती है, बताइए। उसके बाद कौन आता है, कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन करा है कि रस सुहराई पर कौन मनाते हैं, बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन, संस्थान लोग बनाते हैं, आप समझ में। 21 नंबर क्वेश्चन करा है कि सरहुल किसका पर्व है, बताइए। मुंडे लोग को। 22 नंबर क्वेश्चन करा है कि संथालों का सबसे बड़ा देवता कौन था, बताइए। सिंह बोंगा, ऑप्शन नंबर है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन करा है कि चुआर विद्रोह का नेता कौन था, राजा जगन्नाथ। 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि इनमें से कौन सा कोल विद्रोह में शामिल था, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू भगत। अभी सिद्धू भगत करें, बुद्धू भगत। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धरती आबा किसे कहा जाता था, धरती आबा किसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा को कहा जाता था। चलिए इसके अगला क्वेश्चन 26 नंबर के, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 1784 को। 27 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, 1908 में। छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है, ऑप्शन, छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है, कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, सिद्धू किस आंदोलन से जुड़ा हुआ थे, जुड़े हुए थे, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह से। चलिए छठा चैप्टर में 6 का पूरा ऑब्जेक्टिव देख लिए, चलिए चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है शांति प्रयास। चलिए 7वां नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है, बताइए तो। बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन है, 7वां चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरक्षण परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का फलन परिमाण था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डम्बस्टन ओक्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर बी, 193 सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी 1920 को हुई थी। 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है, दे। ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन सा राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था भविष्य में युद्ध रोकना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय संघ अपने उद्देश्य में असफल क्यों रहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न राष्ट्रों के निजी स्वार्थ के कारण। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, वुड्रो वुड्रो विल्सन को दिया जाता है, विल्सन को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि होली एलियसन एलियंस का जन्मदाता कौन था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, अलेक्जेंडर प्रथम।
11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1945 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 14 नंबर हो गया, 14 नंबर कर रहा है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना के समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42 को। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय संघ की सचिवालय की मुख्यालय किस नगर में उपस्थित थी? बताइए। उपस्थित और स्थापित किया गया है, बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से में राष्ट्रीय संघ की कौंसिल का स्थायी सदस्य कौन था? चलिए द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? अबे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड्रो विलियम्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन का इजरायल की स्थापना की गई है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिस्तीन का। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? ठीक। 19 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बियटन चर्चिल का। बिस्टन चर्चिल। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय संघ की विफलता का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर डी, महाशक्तियों का प्रसार, परस्पर विरोधी दृष्टिकोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूजवेल्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य किसे प्राप्त है? बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को। 7वां नंबर चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए 8वां नंबर चैप्टर की ओर। 8वां नंबर चैप्टर की ओर चलते हैं। 8वां नंबर चैप्टर का नाम है खेती और खेतीहार समाज। चलिए इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से रेशेदार फसल फसल कौन चुने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से आगहीन फसल को चुने। ऑप्शन नंबर ए, चावल आगहीन फसल। चलिए ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन करें, दलहन फसल वाले पौधों की जड़ की गांठ में पाया जाता है। ते का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कृषि का आरंभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग में। 6वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राबी फसल बोया जाता है, कब बोया जाता है? बताइए। रबी फसल कब बोया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, नवंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार केला बिहार में मुख्यतः होता है कहाँ पर?
बताइए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर में। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चावल का बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? रोहतास में। चलिए इस अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्म फसल किस ऋतु में होता है? 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्म ऋतु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी टालीबांधा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1960 के दशक में हुआ था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गर्म फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? बताइए। अभी बताए हैं क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीष्म ऋतु में। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि खूब गेहूं उपजाओ गेहूं की हमें जग जिताओ जिताएगा यह किसने कहा? कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जग जिताएगा यह किसने कहा था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुड्रो विलियम्स ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कपास की रुई किस नाम से विख्यात है? बताइए। उजला सोना से। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। 16 नंबर क्वेश्चन में भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान नारा दिया था? आपको याद है लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन किया। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ की गई है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशनगंज में। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यकता होती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए दोमट मिट्टी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि औपनिवेशिक दल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइए। बिहार को। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का जावा किस बेटी को कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया बेटी। ऑप्शन नंबर ए। पूरा क्वेश्चन हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।